डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। उम्मीद कर रहे हैं यार बहुत जोर शोर से पढ़ रहे होंगे क्योंकि समय कम है और आपका समय कम के साथ समय का यूटिलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। सभी बच्चों को ये पढ़ते टाइम बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि सर क्या रहेगा इस बार का कटअप, किस तरह का ट्रेंड मेरे कैटेगरी में रहेगा। तो आज का वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भैया कितना ट्रेंड रखना चाहिए और मार्क्स के बेसिस पे क्या होगा उस पर भी मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो बताने जा रहे हैं बेटा, वो मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटे का कटअप बताने जा रहा हूं कि क्या कटअप रह सकता है। ये आप देख लो। पहले सबसे पहला बात आपके पास आ रहा है, ये देख सकते हो आप 2025 का फाइनल कटअप क्या रहा है। इससे आपको एक अनुमान आइडिया भी लगेगा, लेकिन हर साल इसमें काफी चेंजेस देखने को भी मिलता है। ये भी ट्रेंड मैं आपको कुछ वीडियो में बना के दूंगा कि कितने सालों में कितने तरह का ट्रेंड ये दिखाई दिया है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए क्या स्थिति है ये देखो आप। राउंड 1 21,190 से शुरू हुआ था जनरल कैटेगरी, वहीं पे राउंड 2 24,949 रैंक पे, राउंड 3 26,178 पे क्लोज हुआ। यहां पे राउंड स्ट्रे देख सकते हो और स्पेशल स्ट्रे राउंड। मेरा कहने का मतलब है कि 27,500 के करीब करीब जाके इस बार जनरल कैटेगरी क्लोज हुआ था ऑल इंडिया में। इस बार जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस साल जो कटअप जनरल कैटेगरी का जाएगा वो लगभग 30,500 के करीब करीब जाके क्लोज होगा। जिस तरह से एमबीबीएस की सीटें साल दर साल इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ये रेशियो बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, अगर बात करोगे तो 21,452 रैंक से शुरू हुआ था और लास्ट आप देखोगे तो 27,307 रैंक पे जाके क्लोज हुआ है। मतलब जनरल का फाइट और ओबीसी का फाइट लगभग क्लोज है, इसमें कोई मार्जिन आपको नहीं दिखाई देगा बहुत बड़ा। तो इसलिए आपको भी आइडिया लेके चलना ओबीसी वालों को कि 30,000 के अंदर अंदर आपको अपना रैंक रखना पड़ेगा। अगर उससे बाहर जा रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। ऑल इंडिया कोटे से स्टेट कोटे में हो सकता है आपको बहुत स्टेट में चूंकि काफी रैंक तक जाता है तो वहां पे कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। मेरे दोस्त एक बात और बता दूं, अगर मार्क्स की बात करेंगे तो चूंकि एग्जामिनेशन का पेपर का लेवल क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो ट्रेंड चल रहा है पिछले साल जिस तरह से रहा है ट्रेंड, उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो सिक्योर मार्क्स आपके पास 580 प्लस होगा। उससे नीचे आप अपने जो है वो टेस्ट सीरीज में भी टारगेट लेके नहीं चलना, नहीं तो हो सकता है आपको फाइनल एग्जामिनेशन में परेशानी आ सकती है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 25,599 से शुरू हुआ था और ये आप देख सकते हो 30,921 मतलब लगभग 31,000 तक ये जाके क्लोज हुआ है। और इस बार मान के चलिए कि आपका 34 से 35,000 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इजीली मिलेगा, क्योंकि एमबीबीएस की काफी सारी सीटें इस बार बढ़ने वाली हैं ऑल इंडिया में और स्टेट कोटे दोनों में, और इसका डायरेक्ट एडवांटेज आपको मिलेगा। आपने देखा था कि लास्ट ईयर सेकेंड राउंड में भी कुछ कॉलेजेस ऐड हुए थे और बहुत सारे कॉलेजेस थर्ड राउंड में भी ऐड हुए थे। तो भैया आपको यह बात समझ लेना है कि अभी जो कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं, जिनको एफिलिएशन नहीं मिला है, आपको नहीं सोचना कि भैया इसकी बिल्डिंग बनके तैयार है, अभी तक तो सर उसको मिला नहीं है। मेरे दोस्त, काउंसलिंग में आखिरी राउंड तक ये एफिलिएशन वाला जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पे एससी कैटेगरी 1,10,000 से शुरू हुआ था और 1,39,000 मतलब मान के चलिए कि 1,45,000 तक भी एससी कैटेगरी सेफ रहेगा। और 1,45,000 लाने के लिए स्कोर आप टारगेट जो मिनिमम लेके चलिए वो मिनिमम टारगेट आप 470 के करीब लेके चलिए एससी कैटेगरी वाले। अगर 470 से ऊपर आप चल रहे हैं तो आप बहुत सेफ जोन में चले जाओगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल अब थोड़ा सा अच्छा जरूर रहेगा। वो लास्ट ईयर आपको जो है वो एनटीए ने आईना दिखा भी दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी 1,45,000 से शुरू हुआ और 1,65,000 के करीब करीब गया। हालांकि ये 1,75,000 तक भी इस साल जाने की संभावना आसानी से रहेगा, तो इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। मेरे दोस्त याद रखना, अगर अपने अपने कैटेगरी में आप इतने स्कोर करने के लायक हैं, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो आपका मिनिमम टारगेट जो है वो 575 प्लस होना चाहिए हर टेस्ट में। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 460 प्लस होना चाहिए हर टेस्ट में, और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 440 प्लस होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर हर टेस्ट में करते चले जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि भैया पेपर चाहे कैसा भी हो मैं इन कर जाऊंगा अपने आराम से, क्योंकि पेपर इजी नहीं कह सकता हूं बेटा, इजी रहेगा, मॉडरेट जरूर रहेगा और कुछ परसेंटेज पेपर के टफ भी रहेंगे जैसे लास्ट ईयर देखने को मिला था, बट मॉडरेट वाला है जो क्वेश्चन से टफ के रीजन में जहां आप जाओगे वही आपका सिलेक्शन और रैंक डिसाइड करेगा। तो मेहनत करके पढ़िए, निश्चित तौर पे अभी आपके पास समय है, रिजल्ट आसानी से होगा और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की आपकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है। आपको कहां अच्छा कॉलेज दिलाना है, किधर लेके जाना है, ये पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं इस बार आपके लिए बहुत चीजें लेके आ रहा हूं। आप देख सकते हो गोल्डन पैकेज आपके लिए लेके आ रहा हूं, बिल्कुल वैसे पिछले साल की तरह, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। भैया 50,000 का पैकेज सीधा फ्लैट डिस्काउंट कर दिया गया, इसमें देख रहे हो 25, और अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। ध्यान रहे, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बार है कि भैया अगर आपको 2026 की काउंसलिंग में सीट नहीं मिला, आप मेरे साथ जुड़े थे गोल्डन पैकेज में, गोल्डन पैकेज वालों के लिए सुन लो, तो भैया 2027 में इसी पैकेज पे आपकी काउंसलिंग जो है वो अलग से की जाएगी फ्री में, कोई एक्स्ट्रा पैकेज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो एक बड़ा एडवांटेज इस बार आपको मिल रहा है। इसके बाद आपके पास आ रहा है, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देखो आप अनलिमिटेड कॉल का सिस्टम दिया गया है 9:30 बजे से 3 बजे तक, और इधर 6:30 बजे से 9 बजे तक। यहां पे इसके बाद आपके पास दूसरा आता है सिल्वर पैकेज। सिल्वर पैकेज में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग 3 कोर्सेस इंक्लूड किए गए हैं। यहां पे आपको देखो 16,000 का पैकेज सिर्फ 8,000 में दिया जा रहा है ये। और यहां पे आपके पास देख सकते हो कि भैया ये देखो आप 7 टाइम्स आपकी डायरेक्ट पूरी काउंसलिंग में मेरे से बात हो सकती है। जब जब आपको जरूरत होगा आप अपना नंबर ऑफिस में लगाएंगे कि भैया ये मेरी आईडी नंबर है, मुझे सर से बात करनी है, आपको पूरा मौका मिलेगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो केवल बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस या बीबीएससी या एम्स नर्सिंग की काउंसलिंग करानी है, तो वैसे कंडीशन में मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, आपको कोई पैकेज उस तरह का लेने की जरूरत नहीं, ना गोल्डन ना सिल्वर। आपके लिए प्रीमियम पैकेज लाया गया है जो सिर्फ 6,000, 10,000 वाला पैकेज भी डिस्काउंट लगा के 6,000 कर दिया गया है। यहां 5 टाइम्स आपकी डायरेक्ट मेरे से बात होगी और आप पूरी चीजों को डिस्कस करके जो है वो जानकारी लेके अच्छी काउंसलिंग में जा सकेंगे। तो ये इस साल की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, और मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा।